की तरफ आ जाते हैं। आज बनने जा रही है चना आलू चाट। तो सबसे पहले तो हम इसमें ऐड कर देते हैं उबले हुए आलू और साथ ही हम इसमें शामिल कर देते हैं उबले हुए चने यानी कि ड्यू ड्रॉप के सफ़ेद चने। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं चटनी। 1 से 2 टेबल स्पून तो हमने अभी शामिल कर दी ग्रीन चटनी। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे इमली की चटनी, ये हमने इसमें शामिल कर दिया। हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं चाट का मसाला। वैसे रमज़ान में तैयार कर रहे हों या वैसे तैयार कर रहे हों, हमेशा चीज़ों को थोड़ा सा कम ही रखें ताकि सब अपने हिसाब से उसको तेज़ कर लें। चटनियाँ हैं, मसाले हैं, चाहें तो आप उसको साथ सर्व कर दें, लेकिन उसको थोड़ा सा आपने माइल्ड ही रखना है। चाहे किसी भी किस्म की कोई दही बड़े बना रहे हैं या चाट बना रहे हैं, थोड़ा सा उसको हल्का रखें और दस्तरखान पे आप मसाले चटनियाँ साथ सर्व कर दें। चलें, अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं थोड़ी सी चॉप्ड हरी मिर्चें, ये मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। प्याज है, प्याज को हम स्लाइस कर लेंगे, वो हम उसमें ऐड कर देंगे। और लास्ट में हमने ऊपर से इसके ऐड कर देना है दही। थोड़ा सा हम इसमें शामिल कर देंगे हरा धनिया, लेमन के साथ हम इसको गार्निश कर देंगे। और अगर आप अपनी चाट को हेल्दी ही रखना चाहते हैं तो फिर जो पापड़ी है ना, वो भी या तो ओकेजनली आप शामिल करें या फिर मत ऐड करें। मज़े की तो बहुत लगती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी चाट को हेल्दी ही रखें तो फिर पापड़ी का कम इस्तेमाल करें, या कभी ओकेजनली बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा है तो आपने छोटा सा पापड़ी का जो पीस है वो उसमें ऐड कर दिया। अच्छी तो बहुत लगती है, लेकिन जाहिर सी बात है फिर हम उसमें डीप फ्राई मैदा और ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर हम हेल्दी चाट की बात कर रहे हैं तो उसमें आपने पापड़ी को, बहुत ज़्यादा फ्राई आइटम को, सेव, ये तमाम चीज़ों को थोड़ा सा आपने ओमिट करना है। वैसे हम ऐसी चाट्स भी बनाएंगे जिसमें हम ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे, टेस्ट बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त सा हो जाता है। तो चलें, हम इसको मैं वॉश कर लेती हूँ ताकि प्याज की जो तेज़ी है वो ना आए हमारी चाट में। चाट को अगर बना के आप रख रहे हैं 1 घंटा 2 घंटा, अक्सर ये होता है कि इफ़्तार पार्टीज़ हो रही होती हैं तो हम बहुत पहले भी चाट्स तैयार करके रख लेते हैं। प्याज उसमें बिल्कुल भी ऐड मत कीजिएगा, प्याज में स्मेल आ जाती है। गर्मियों के रोज़े हैं वैसे भी, तो आपने प्याज शामिल नहीं करनी है। बाकी आप चीज़ें उसमें ऐड कर सकते हैं, चटनियाँ ऐड कर दीजिए, नमक ऐड कर दीजिए, थोड़ा सा चाट का मसाला ऐड कर दीजिए, लेकिन प्याज आप लास्ट में ही शामिल करें। जब आप उसको सर्व करने जा रहे हैं उस वक्त आपने उसमें प्याज शामिल कर देनी है। तो चलें, मैं यहाँ पर अच्छे से वॉश कर ली है और उसको निकाल लेते हैं। कुछ हम अभी ऐड कर देंगे और कुछ हम इसकी गार्निशिंग में भी यूज़ कर लेंगे। प्याज को जब भी यूज़ करें कोशिश करें काटें और उसको उसी वक्त कंज्यूम कर लें। बहुत ज़्यादा रखना प्याज को अच्छा नहीं रहता और फिर उसमें स्मेल भी आ जाती है। प्याज की शेल्फ़ लाइफ बहुत थोड़ी सी होती है, तो बहुत अच्छा है कि उसको ज़्यादा देर तक ना रखा जाए। चलें, अब चनों की जो हमारी ये चाट है ना, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं मिक्स। और आई थिंक आने वाला जो हमारा वीक है ना, उसमें हम चटनियाँ भी तैयार कर रहे हैं, इमली की भी और हरी भी। तो वो तमाम लोग जो अभी भी चेक कर रहे हैं कि भाई चटनियाँ कैसे तैयार की जाएं, तो वो भी आप उसमें देख सकते हैं। चलिए, अब थोड़ा सा हम इसमें दही भी ऐड करेंगे, लेकिन दही मैं इसमें शामिल करूँगी जब हम इसको सर्व करने जा रहे होंगे। तो ऊपर से हम दही ऐड करेंगे, हरा धनिया हम इसमें शामिल करेंगे और थोड़ी सी चटनियाँ ऐड करेंगे, तो वो हम सर्विंग में शामिल करेंगे। अपनी चाट जो है ये फैला लेनी है और फिर उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी एक्स्ट्रा जो हमारे पास चटनी है। अच्छा, दही बहुत अच्छा जाता है चाट में, तो आपने खूब अच्छी मिकदार में दही ऐड करना है। वैसे भी बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है रमज़ानों में दही का इस्तेमाल करना। सहरी में इस्तेमाल करें, इफ़्तार में इस्तेमाल करें। अच्छा, अब हम इसमें ऐड कर देते हैं, ये चला गया इसमें थोड़ा सा हरा धनिया
ऊपर मैंने इसके ऐड कर देना है ढेर सारा दही। ये हमने इसमें ऐड किया। थोड़ी सी मैं इसमें और ऐड करूँगी चटनी। चलें जी, ये हो गया।